सो गाइस वेलकम अगेन इन डाइंग लाइट 2। आप सोच रहे होंगे हम कहां पर है। हम हैं एक हॉस्पिटल में, वो भी रात के समय। और ये है हमारा दोस्त हैकन। और हम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? फ्रेंडशिप बैंड के लिए। जी हाँ गाइस, अब हैकन और मेरी दोस्ती हुई थी, तो इसलिए मैं हैकन के साथ गया हॉस्पिटल में, क्योंकि वो मुझे एक फ्रेंडशिप बैंड पहनाना चाहता था। फ्रेंडशिप बैंड पहनने से हम ऑफिशियली एक दूसरे के दोस्त बन जाते। फिर उसके बाद मैंने एक लिफ्ट पे छलांग मारी और मेरे ख्याल से उस लिफ्ट का तार टूटा हुआ था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा नीचे पड़ा। लेकिन जिस फ्लोर पे मैं गिरा था वहां पर मैं अकेला नहीं था, क्योंकि वहां मेरे साथ था एक वोलेटाइल। यही है वो। वोलेटाइल की नज़र में आने से मैं बार बार बचा। फिर उसके बाद मैं गया फ्रेंडशिप बैंड ढूंढने, लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं। लेकिन मेरे दोस्त को एक फ्रेंडशिप बैंड मिल गया, जो कि उसने मुझे पहना दिया। जैसे ही मैंने फ्रेंडशिप बैंड को पहना, अचानक से मुझे झटके आने लगे और पता नहीं मेरे क्या हो रहा था। देखने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन हैकन यूं बता रहा था कि अब मैं ज़ोंबी बनने वाला हूं, तो इसलिए मुझे फटाफट से उजाले में जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे तैसे ज़ोंबी से बचते बचाते उजाले की तरफ गया। एंड फाइनली एक ज़ोंबी ने मेरे ऊपर हमला भी कर दिया, लेकिन धूप की वजह से वो जल गया। फिर वो वोलेटाइल मेरे घर दोबारा आया। लगता है इसे भी फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अरे ये तो बलगम थूक रहा है, पीछे हो जाओ। फिर फाइनली मैं गया बाजार में। वहां पर काफी सारे लोग थे जो मेरी तरह ही थे, गरीब। फिर मैं दोबारा गया हैकन के पास, और हैकन ने मुझे बताया कि उसकी बारबी डॉल चोरी हो गई है। अब हमें चोर को ढूंढना पड़ेगा। सच में हैकन, बारबी डॉल के लिए? फिर मैं गया इस बंदे के पास, क्योंकि हमारे सबूतों से हमें ये पता लगा था कि बारबी डॉल इसके पास है, लेकिन ये मुझे बार बार मना कर रहा था। पक्का झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद ये मुझे मारने लग गया। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय एक के। तो मैंने इसको खत्म कर दिया। लेकिन सच बताऊं तो ये बंदा सच बोल रहा था, क्योंकि इसके पास सच में ही बारबी डॉल नहीं थी। रास्ते में मुझे मिली सोफी, जिसे चाहिए थी टॉफी। अरे वाह, मैंने तो शायरी मार दी। सोफी ने मुझे भेजा ईटर के पास बारबी डॉल के बारे में जानने के लिए, लेकिन ईटर ने मुझे कहा कि बारबी डॉल उसे भी चाहिए। फिर मैं गया एक कैंप में, जहां पर मैंने एक बंदे को मार दिया और दूसरे को भी मार दिया और तीसरे को भी मार दिया। हाँ, इसने मेरे भी मारे, लेकिन इस लड़ाई में तो मैं जीत गया। कैंप में मेरे काफी सारे दोस्त भी आ गए थे, जो कि बारबी डॉल के पीछे पड़े हुए थे। अब उन्हें भी बारबी डॉल चाहिए थी। फिर काफी सारे लोगों से लड़ने के बाद और उनके कैप्टन को मारने के बाद मुझे मिला कार्ल, और उसने मुझे बताया कि सोफी की जान खतरे में है, क्योंकि बारबी डॉल उसी के पास है और वो किसी को नहीं दे रही। फाइनली मैं सोफी के घर गया, लेकिन उसके बड़े भाई ने मुझे उठा के फेंक दिया। मैं तो बस उसे यूं कहना चाहता था कि जो सोफी के पास बारबी डॉल है वो मुझे चाहिए, लेकिन बंदे ने लैंटर गिरा दिया। सोफी के भाई को बुरी तरह पेलने के बाद, अरे भाई ले बेटे ले। अरे भाई, वह तोड़ा मार रहा है ये तो। तेरी ऐसी तैसी। ओह, मैं फाइनली गया सोफी के पास बारबी डॉल के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। फिर मेरे पास आया एक वोलेटाइल, जो कि पानी मांग रहा था। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शहर छोड़ के भागा जाए। लेकिन तभी मुझे मिली एक छोटी सी बच्ची। उस छोटी सी बच्ची से बात करके मुझे ये पता लगा कि उसकी जान खतरे में है। फिर मैंने उसकी जान बचाई। उसकी जान बचाने के बाद मैंने फालतू के काम किए, जैसे मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस करे जा रहा हूँ। तो आप भी एंजॉय करो। फिर मैं दोबारा गया एटर के पास, और एटर ने अब की बार मुझे बताया कि बारबी डॉल को तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हमें पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि पानी खत्म हो चुका है और वो 3 दिन से एक ही अंडरवेयर में है। और अब मुझे जाना पड़ेगा वाटर टावर पे पानी की सप्लाई को चेक करने के लिए। इन्होंने तो मुझे प्लम्बर मान लिया है। फिर फाइनली मैं एटर के कहने पर वाटर टावर पर गया। अरे बाप रे, गिर गया। गुरु बच गया गाइस, बाल बच गया। कम ऑन। अरे भाई, वहां पर मुझे मिले 2 बंदे,
जैक एंड जो के नाम से, जो कि दोनों भाई भाई थे। मैंने उनसे कहा कि एक बाल्टी पानी मुझे भी दे दो। मेरा दोस्त 3 दिन से एक ही अंडरवेयर पहन रहा है, लेकिन ये बात सुन के पता नहीं वो गुस्सा हो गए, तो इसलिए मैंने भी वही किया जो एक आम आदमी करता। मैंने उन दोनों के दोनों को भगवान के पास पहुंचा दिया। फिर फाइनली वाटर टावर पे अपना कब्जा हुआ और मेरा दोस्त एटर फाइनली धुले हुए कच्छे पहन सकता था। अब हैकन को बारबी डॉल इतनी पसंद थी कि वो दूसरे शहर में जा रहा था बारबी डॉल लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम टनल में फंस गए और वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। अरे ये हैकन है क्या? हैकन पागल कैसे हो गया? अरे ये तो ज़ॉम्बी है, अरे भागो। काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था और बलगम भी थूक रहे थे। या फाइनली एंडरसन नाम की एक लड़की ने हमारी मदद की। I mean, हमारी तो नहीं, क्योंकि हैकन मुझे धोखा देके भाग गया। फिर फाइनली हमने टनल की दीवार उड़ाई, जिससे मुझे भागने का रास्ता मिल गया और मैं वहां से फटाफट से 9-2-11 हो गया। ऊपर आते ही मैंने वो किया जो कि मुझे करना चाहिए था, इस बेचारे बच्चे को जान से मारना, और जो कि मैंने मार दिया। फिर फाइनली मुझे दोबारा मिला हैकन, जिसकी छाती पे किसी ने तीर मार दिया था। हैकन की छाती पे जैसे ही तीर लगा तो सही बताऊँ तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और मैंने वो किया जो मुझे करने का मन कर रहा था। I mean, पार्कोर करने का। मैं इनकी तू मैं से तंग आ चुका था, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा पार्कोर करने का मन कर रहा था। हैकन को मरता हुआ छोड़कर मैं पार्कोर करने चला गया और मुझे पार्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर फाइनली मेरी मुलाकात हुई दोबारा एटर से और अब वो अपनी बारबी डॉल वापस चाहता था, लेकिन मेरे पास तो वो थी ही नहीं। तभी मेरा टॉयलेट का प्रेशर लगा। जैसे ही मैं टॉयलेट करके वापस आया तो मैंने देखा उन्होंने एक गरीब आदमी को बंदी बना रखा था। वो गरीब आदमी पे काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था और उसके आदमी मुझ पर। फिर उन्होंने गरीब आदमी पर तरस खा के उसे छोड़ दिया। आखिरकार कुछ तो इसने अच्छी चीज करी। अब हम सब खुशी खुशी जिएंगे। अरे क्यों मारा उसके? लगता है उन्होंने गरीब आदमी को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक एक करके सबको निपटाता जा रहा है। एटर के आदमी के पिछवाड़े पर लठ मारने के बाद उसने फाइनली एटर के पेट में अपना गोड़ा मारा और एटर को मुझ में। इतना लगते ही हम सब नॉकआउट हो गए। पता नहीं उस गरीब आदमी की मेरे से क्या दुश्मनी थी, पर उसने मेरी जेब से कुछ निकाला, मुझे भी नहीं पता था वो क्या है। फिर फाइनली उसने साइड में पड़े लठ को अपने हाथ में लिया और मुझे कहा लिटिल बॉय और मुझे बेहोश कर दिया। अपने अंतिम समय में मैंने बस उस आदमी को वहां से भागते हुए देखा और कुछ नहीं देखा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट में ज़रूर बताना।